नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरतालिका तीज पर 14 साल बाद बन रहा है अद्भुत संयोग। जानिए पूजा विधि, महत्व और कथा। हरतालिका तीज पर हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह 9 सितंबर को मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार हरतालिका तीज पर 14 साल बाद रवि योग बन रहा है। मान्यता है कि इस शुभ संयोग में व्रत और पूजन करने से सुहागिनों की मनोकामनाएं पूरी होती है। हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। बेहद कठिन माना जाता है हरतालिका तीज व्रत। इस दिन सुहागिनें पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए निराहार और निर्जला व्रत रखती है। हरतालिका तीज को हिंदू धर्म में सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यह व्रत अत्यंत शुभ फलदायी होता है। हरतालिका तीज को हरियाली और कजरी तीज के बाद मनाते हैं। हरतालिका तीज पर रवि योग। हरतालिका तीज पर 14 साल बाद रवि योग चित्रा नक्षत्र के कारण बन रहा है। यह शुभ योग 9 सितंबर को दोपहर 2:30 से अगले दिन 10 सितंबर को 12:57 तक रहेगा। हरतालिका तीज व्रत का पूजा का अति शुभ समय शाम 5:16 से शाम को 6:45 तक रहेगा। शुभ समय 6:45 से 8:12 तक रहेगा। हरतालिका तीज महत्व। हरतालिका तीज व्रत करने से पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुयोग वर भी प्राप्त होता है। संतान सुख भी इस व्रत के प्रभाव से मिलता है। हरतालिका तीज की पूजा विधि। हरतालिका तीज में श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और शमी पत्री अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुने या पढ़े। इसके बाद श्री गणेश की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारने के बाद भोग लगाएं। आइए सुनते हैं हरतालिका व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती की इच्छा के विरुद्ध उनके पिता हिमालय राजा ने उनकी शादी भगवान विष्णु से तय कर दी थी। ऐसा होने के बचने से माता पार्वती की सहेलियों ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें गुफा में ले गई। दरअसल पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी के कहने पर पिता हिमालय ने अपनी बेटी माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया था। लेकिन दूसरी ओर माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी और भगवान शिव को पाने के लिए वे कठोर तपस्या कर रही थी। और यह बात जब उनकी सखियों को पता चली तो वे माता पार्वती का अपहरण कर लेती है ताकि उन्हें भगवान विष्णु से शादी करने से बचाया जा सके। माता पार्वती गुफा में भी कठोर तपस्या करती रही। इससे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आपके आशीर्वाद के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।